अगर हम हमारे आजू बाजू में रहने वाले सभी लोगों को देखें तो सब के सब रेस में लगे हुए हैं। जल्दी से अमीर बनने की रेस, रिश्तेदारों में और समाज में नाम बनाने की रेस, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की रेस। लोग हज़ारों तरीके से पैसे कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए सिर्फ दिमाग एक्यूरेट होना चाहिए। देखा जाए तो जल्दी से अमीर बनने के लिए बिजनेस ही सही तरीका है। दुनिया के ज़्यादातर रिचेस्ट लोग या तो बिजनेस करके करोड़पति बनते हैं या तो फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके। आपने कभी सुना है कि टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर मिस्टर इलॉन मस्क किसी की जॉब करते हैं, या फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग किसी कंपनी के एम्प्लॉय है? नहीं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जॉब करने से ये सिर्फ नौकर ही बनेंगे। अगर इंडिया में देखें तो हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी में ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एज़ कम्पेयर टू बिजनेस, इन्हें जॉब ही बेटर लगता है। वो समझते नहीं है कि जॉब करने से सिर्फ गुजारा हो सकता है। अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए जो कि बिना मेहनत किए हमें पैसे बना कर दे सके। रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन होते हैं। सबको बिजनेस तो पता ही है, और दूसरे वो होते हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं और शेयर मार्केट, क्रिप्टो जैसी करेंसीज में ट्रेड करते हैं। हमारे यंग जनरेशन में स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत ही कम होने की वजह से मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडियन शेयर मार्केट से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम शेयर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। शेयर्स एक कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी होती है जो कि कोई भी साधारण व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी इतने इजीली किसी को कैसे दे सकती है। कंपनी के शेयर जब कंपनी सेल करती है तो आने वाले पैसे से कंपनी अपने प्रोडक्शन के लिए और कंपनी की साइज इंक्रीज करने के लिए यूज़ करती है। तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। विजय की एक कंपनी है जिसमें वो बिस्किट्स की प्रोडक्शन करता है। बिस्किट्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट विजय डिमांड की 50% तक ही सप्लाई कंप्लीट कर पाता है, क्योंकि विजय की प्रोडक्शन यूनिट की कैपेसिटी इतनी है कि वो 50% तक सप्लाई दे सके। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसका प्रॉफिट डबल हो सकता है। ये देखकर वो सोचता है कि एक और बड़ा प्लांट सेटअप किया जाए जिससे वो 100% सप्लाई दे पाएगा और अपनी प्रोडक्शन यूनिट को भी बढ़ा पाएगा। बट इसमें करोड़ों रुपए की ज़रूरत होगी। ऐसे में विजय के पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से एक फिक्स रेट पे लोन ले ले या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिकली बेचने के लिए इशू करे। लोन लेने से विजय बिस्किट्स की प्रोडक्शन तो बढ़ा लेगा, प्रॉफिट भी बना लेगा, बट प्रॉफिट में से एक हिस्सा उसे लोन के लिए देना होगा। शेयर्स इशू करना बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि शेयर्स इशू करने के बाद वो कैपिटल भी बना लेगा और उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। कंपनी एक्सपांड होगी और लॉन्ग टर्म के लिए विजय अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। इससे हमें यह समझता है कि विजय शेयर बेचकर पैसा बनाएगा और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाएगा। अगर वो डायरेक्टली किसी से कहता है कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, तो शायद ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। शेयर्स का ये फ़ायदा है कि विजय को किसी के पास पर्सनली पैसे मांगे बिना ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मिलेंगे। अगर कल को अनफॉर्चुनेटली विजय का बिजनेस ठप हो जाए तो भी इन्वेस्टर्स के पैसे की उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर अपनी पूरी रिस्क के साथ ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो एब्सोल्युटली इन्वेस्टर का भी प्रॉफिट ही होगा, उसे लॉस को भी एक्सेप्ट ही करना होगा। कौन सी भी कंपनी जब शेयर्स पब्लिकली बेचने के लिए इशू करती है तो उन शेयर्स में से 20 to 50% शेयर होल्ड करके रखती है, क्योंकि फ्यूचर में कैसी भी कंडीशन आ सकती है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी इन शेयर्स का यूज़ करेगी। हमने कंपनी के ओनर यानी विजय के पर्सपेक्टिव से मार्केट को समझा। अब इन्वेस्टर यानी हमारे नज़रिए से मार्केट को समझते हैं। इक्विटी में किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को कंपनी का हिस्सेदार बनने का अधिकार मिलता है। इसमें रिस्क भी कम होता है और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट है। कंपनीज अपने शेयर इशू करती है और वो सालों साल कंसिस्टेंटली मार्केट में ट्रेड करते हैं। शेयर कंपनी की ग्रोथ पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है। कंपनी की ग्रोथ और डाउनफॉल पे शेयर की प्राइस गिरती और बढ़ती है। इन्वेस्टर्स अपनी पूरी रिसर्च करके कंपनी की ग्रोथ को अगले 5-10 साल के लिए प्रेडिक्ट करते हैं और बस शेयर खरीद के छोड़ देते हैं। लोग ऐसे ही इन्वेस्टिंग करके बहुत ज़्यादा जल्दी करोड़पति बनते हैं, क्योंकि एक शेयर कल को कितनी प्राइस पे जाए ये किसी को पता नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है, जैसे एमआरएफ हो गया, विप्रो हो गया और बहुत से शेयर्स। कंपनी शेयर्स बेचती है और इन्वेस्टर्स अपने रिस्क पर शेयर खरीदते हैं। हमने अभी विजय और उसकी बिस्किट प्रोडक्शन कंपनी का एग्जांपल देखा, जिसमें इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो विजय की कंपनी को फ्यूचर में अगर पैसा कमाना है तो उसे एक और प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। कंपनी पर कोई कर्जा तो नहीं है और कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड उसके सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। ऐसे कुछ रिसर्च से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर समझ गया है कि शेयर लिस्टेड होने पर अगले कुछ दिनों में ही प्रॉफिट बना सकता है। कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी सैलरी आने के बाद सैलरी को मंथली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करता है और उसके बाद बचे पैसों से वो सेविंग्स करता है। बैंक पे पैसे की सेविंग्स करना बहुत ही गलत तरीका है पैसे बढ़ाने का।
क्योंकि बैंक में पड़े पड़े उन पैसों की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। उसके अलावा उन्हीं पैसों को अगर एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में डाल दे तो उन पैसों पे एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि धीरे धीरे कंपाउंड होता रहेगा और उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आपको अभी भी एसआईपी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट को 2000 रुपीज़ कर दिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को मिनिमम 18% कर देते हैं और टाइम पीरियड रहेगा 3 साल के लिए। अब देखते 72,000 हमारे 3 साल की इन्वेस्टमेंट रहेगी और रिटर्न 18% के हिसाब से 23,970 इतने मिलेंगे। ये तो हो गया 3 साल के लिए। अब हम टाइम बढ़ा देते हैं 3 साल से सीधा 15 साल। ये हमने 15 साल कर दिया और अब रिटर्न्स देखते हैं। अमाउंट है 3,60,000 हमने इन्वेस्टमेंट की है अराउंड 3 साल में और इसके बढ़ चुके हैं इंटरेस्ट लगा के 14,78,000। दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे कोई भी करोड़पति बन सकता है। शेयर मार्केट में सबसे जल्द और सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग करके ही कमाया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग एक दिन में करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग भिखारी भी बन जाते हैं। पर अगर सही ढंग से किया जाए, पूरी नॉलेज, रिसर्च और एनालिसिस के साथ, तो 100% पैसा बन सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से भी शेयर्स कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बाय और सेल एक ही दिन में करना, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एफएनओ ट्रेडिंग मतलब कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे रिस्की प्लेटफॉर्म है। इसमें सिर्फ 100 में से 5 लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग पूरी साइकोलॉजी पर डिपेंड होती है। मैं अपने चैनल पर जल्दी एफएनओ ट्रेडिंग का फुल कोर्स अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग को समझेंगे। ट्रेडिंग में भी 3 टाइप्स पड़ते हैं, जो कि ट्रेडर की साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी पर डिपेंड होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर को चार्ट को एनालिसिस करके अगले 2 से 4 घंटे के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये प्रेडिक्ट करके मार्केट में एंट्री करनी होती है। स्कैल्पिंग में ट्रेडर को छोटी छोटी कैंडल्स को ट्रैप करके प्रॉफिट बनाना होता है। स्कैल्पिंग में 1 से 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बन जाता है। यह ट्रेडर के माइंडसेट पे डिपेंड होता है कि वो कितने ट्रेड लेता है और कितने बार प्रॉफिट बनाता है। बट ये सबसे इजी तरीका है पैसे बनाने का, क्योंकि मैं भी पर्सनली इसमें ही ज़्यादा पैसे बना पाता हूँ। कई बार स्विंग ट्रेडिंग के वक्त मार्केट प्रेडिक्शन के उल्टी साइड चला जाता है, तो इसलिए ट्रेड को 1 से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड किया जाता है। तब उसे ओवरनाइट पोजीशन कहते हैं।